भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम नारी से सोचो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम नारी से पूछो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। प्रभु कैसे सुनते हैं दीनों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दीनों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दीनों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दीनों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी, निराधार कौन आधार जग में, निराधार को जन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद की दुलारी से पूछो, कृष्ण द्रुपद की
दुलारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जय हो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों में है कितना ऊंचा, हृदय उनका भावों में है कितना ऊंचा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की आंखों में अपार करुणा भरी पड़ी है। भक्त जिस भाव से पुकारता है, भगवान उसी भाव से आकर के भक्त के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। उत्तरा जी ने भगवान को पुकारा और गर्भस्थ शिशु को भगवान ने नव जीवन प्रदान कर दिया है। भगवान चलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं चलूंगा। युधिष्ठिर तुझे कुछ चाहिए? युधिष्ठिर कहते हैं कन्हैया जाते जाते कोई एक वरदान दे दो, इसी तरह से सत्य के मार्ग पे चलता रहूं। अच्छा अर्जुन तुझे कुछ चाहिए? कन्हैया मेरा आपके प्रति दो भाव है, एक सखा का भाव और दूसरा शिष्य का भाव। ये दोनों भाव निरंतर आपके साथ बने रहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भीम से पूछा तुझे कुछ चाहिए? भीम ने कहा बस महाराज पेट भरता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव से पूछा तुझे कुछ चाहिए?
नकुल सहदेव ने कहा आपका आशीर्वाद और बड़े भाइयों का प्यार मिलता रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और घूमते घूमते भगवान सुभद्रा के पास पहुंच गए। अरे बहन सुभद्रा, तुझे कुछ चाहिए? सुभद्रा जी ने कहा हाँ कन्हैया, आज तो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? सुभद्रा जी ने बड़ी सुंदर बात मांगी। कन्हैया, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कन्हैया, अगर जा रहे हो तो जाते जाते एक वरदान दे दो। मेरा जो मानस मराल है, जो मेरा मन रूपी हंस है, वो आपके चरणों में जाके चिपक जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तक तपस्या करते हैं, आपके नाम का रटना लगाते हैं, केवल इसलिए कि अंतिम समय में आपका नाम एक बार मुख से निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपना सिर ऊंचा किया और सुभद्रा जी के सिर पर हाथ फेरते अर्जुन की ओर देखा, देख ये मेरी बहन है। और भगवान पहुंच गए अपनी बुआ कुंती के पास। बुआ तुझे कुछ चाहिए? कुंती जी ने कहा सुन, पहले तो तू बिल्कुल सावधान होके खड़ा हो जा, तू हंसेगा नहीं, तू मुस्कुराएगा नहीं। भगवान ने पूछा क्यों? क्योंकि तेरी मुस्कान में माया है। जब जब मैं तेरी भगवत्ता को पहचानने लगती, तू भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जगन नियंता जगदाधार है, तो तू मुस्कुरा देता। और जब तू मुस्कुरा देता तो मैं यही समझ पाती कि तू तो मेरे भाई का बेटा है, भतीजा है, इसलिए मुस्कुराना मत। कन्हैया खड़े हो गए। और क्या? पहले मैं आपकी स्तुति करूंगी, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगी। अरे तुम मेरी स्तुति करोगी? हाँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। तू मेरी प्रणम्य है, तू मेरी पूज्या है, तू मेरी स्तुति कैसे कर सकती है? कन्हैया, अब मैं तुझे जान चुकी हूं, तुम शांत होकर के खड़े रहो, मुस्कुराओगे नहीं। भगवान खड़े हो गए और खड़े हो गए तो कुंती जी ने स्तुति करना आरंभ किया। और स्तुति जब करना आरंभ करती है कुंती जी, तो संस्कृत का पहला शब्द नहीं है नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितः। कुंती जी स्तुति आरंभ करती है तो संस्कृत से नहीं करती है, नमस्ते। संस्कृत में नमस्ते शब्द कहीं नहीं बनता, नमस्ते बनता है प्रणाम करने के अर्थ में, नमस्ते। लेकिन कुंती जी नमस्ते कह रही हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें भागवत पढ़ाते समय बताया कि बेटा ये नमस्ते जो शब्द है ये संस्कृत नहीं है, ये आर्ष शब्द है। आर्ष माने ऋषियों की परंपरा से प्राप्त जो शब्द है, ये नमस्ते शब्द है। अब सोचो कुंती जी की कितनी योग्यता होगी जो संस्कृत में स्तुति नहीं करती, अपितु ऋषियों की जो भाषा थी, मुनियों की जो भाषा थी, उस भाषा में स्तुति करना आरंभ करती है। हे परब्रह्म परमात्मा, आपको बारंबार प्रणाम है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितः। हे प्रभु, आप संसार के कण कण में व्याप्त हो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हो। खूब जाना है अनजान बने बैठे हो, खूब जाना है अनजान बने बैठे हो। आप में आप छिपे पर्दा लगाए बैठे हो, आप में आप छिपे पर्दा लगाए बैठे हो। हे प्रभु, मैं अच्छी तरह से जानती हूं ये अंतःकरण में कौन है, आप ही हो। लेकिन महाराज आप हमारे अंदर आके विराजमान हो गए, मैं आपको नहीं पहचान पा रही। क्यों? क्योंकि आपने पर्दा लगा लिया है। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो इव। हे प्रभु, आप आए तो ठीक है, आपने हमें संसार में भेजा, ये भी ठीक है,
लेकिन जब संसार में भेज दिया तो पर्दा क्यों लगा दिया बीच में माया का? माया जवनिका छन्न मव्याधो क्षजमव्ययम। जवनिका माने पर्दा। आपने संसार में भेजा था कि जाओ खूब भजन करो और मुझे प्राप्त करो, तो महाराज जब भेज दिया था तो महाराज पर्दा क्यों लगा दिया? अच्छा, पर्दा लगाया तो ठीक किया, लेकिन आप हमारे बीच में आए, हमारे साथ में आप रहते हो, हमारे साथ आप भोजन करते हो, हमारे साथ आप क्रीड़ा करते हो, लेकिन महाराज ऐसा नाटक करते हो कि आपको पहचानना ही बड़ा कठिन है। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत। गोस्वामी जी, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत। श्रेष्ठ नाटककार, नाटक करने वाला। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहीन व्यापी ही माया, नट से व्यापी ही माया, नट सेवकहीन व्यापी ही माया, नट से व्यापी ही नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट पट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहीन व्यापी माया। श्रेष्ठ नाटककार बन करके आप आए, ऐसा नाटक करते हो महाराज। परब्रह्म परमात्मा हो करके आप कैसा नाटक कर लेते हो? कभी सारथी बन जाते हो, कभी जूते उठा करके टहलते हो, कभी किसी के अश्रुधारा को पोंछते हो, तो कभी चूड़ी बेचने के लिए जाते हो, कभी दधी बेचने वाले को आप पकड़ लेते हो। कैसे कैसे आप नाटक करते रहते हो। बड़े ऊंचे भाव को यहाँ पे प्रदर्शित किया है श्री गोस्वामी जी ने। नटकृत बिकट कपट खगराया। वो नाटककार जब नाटक करने लगता, आपने देखा ना पहले हमारे गांव में जादूगर आता था ना, वो जादू का खेल दिखाता था, वो होता था बच्चे को लिटा देता था, और बच्चे को लिटाने के बाद ऊपर से चद्दर डाल देता था, और चद्दर डालने के बाद तो ऊपर से चाकू मारता, और चाकू मारता चिल्लाने लगता, जल्दी करो जिनके पास जो पैसे हैं फेंक दो नहीं बच्चा मर जाएगा। तो सब लोग जानते थे कि झूठा नाटक कर रहा है, केवल खेल दिखा रहा है, ये अपने बच्चे को नहीं मार रहा है। लेकिन फिर भी उस नाटककार के नाटक में सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं और उठा करके पैसे को फेंकने लगते थे। तो नाटककार जो है नाटक किया और सब प्रभावित हो गए। उसी तरह से हे प्रभु, हे परमात्मा, आप भी नाटक कर रहे हो और हम सब आपके नाटक को देख करके समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण जी, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के कुमार, हे गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नमः पंकज नाभाय। इस श्लोक का लगता है सीधे अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे प्रभु, कमल के समान आपके मुखारविंद हैं, कमल के समान ही आपके चरणारविंद हैं, कमल के समान ही आपकी आंखें हैं। हे प्रभु, कमल के समान ही आपका पूरा शरीर है। आपको बारंबार प्रणाम है। इसलिए कन्हैया, अब आप हमारे ऊपर कृपा करते जाइए। कन्हैया ने पूछा, करना क्या है? हम कर ही क्या सकते हैं? अरे महाराज, कैसी बात करते हो? सब कुछ तो आप ही करते हो। आपके अलावा तो कोई करने वाला है ही नहीं। आपकी इच्छा के बिना सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शन दशत्सभायां वनवास कृच्छतः मृधे मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रोणश्चतश्चा महरेभिरक्षिता। हे प्रभु, कहां तक बताएं आपको? जब जब भी विपत्ति आई तो आप ही सर्वत्र सामने आकर के उस विपत्ति को टालते चले गए। विशान महाग्ने पुरुषार्थसभायां वनवास कृच्छतः। वस्त्राभरण के समय अगर द्रौपदी ने आपको पुकारा तो द्रौपदी की लज्जा को बचाने वाले कौन? आप ही थे ना महाराज। लाक्षागृह में जब आग लगी तो पांडवों को बचाने वाले कौन? आप ही थे। और छोड़िए पुरानी बातें, अभी थोड़ी देर पहले अश्वत्थामा ने जो किया, अश्वत्थामा ने जो कृत्य अभी थोड़ी देर पहले किया, उस कृत्य से हमारी रक्षा करने वाले तो आप ही हो ना। इसलिए हे कन्हैया, हमारे ऊपर कृपा बनाए रहिए। क्या चाहती हो? हमें विपत्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी विपत्ति चाहिए आपको? अरे जब से आप पैदा हुई हो तब से लेकर के आज तक जीवन के विपत्ति में ही बीतता गया। कुमारी का अवस्था में ही पुत्रोत्पत्ति हो गई। लोक लज्जा के कारण आपको अपने पुत्र को बहाना पड़ गया। थोड़ी और बड़ी भई, विवाह हुआ तो श्रापित
पति के साथ हुआ, बालक पैदा भय, उनको मारने वाले घर में ही पैदा हो गए। अब बताओ, इतने बड़े महाभारत का युद्ध रचाया गया, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जैसा योद्धा मारा गया, अब इससे ज्यादा कितनी विपत्ति तुम्हें चाहिए? कुंती जी कहती, आप इसे विपत्ति कहते हो? विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, आवश्यक है। अगर मनुष्य रूप में कोई गुरु न भावे, कोई अच्छा न लगे, क्योंकि एक समस्या है, आजकल जो गुरुजी ऊपर जाते हैं वही सीधे सरकारी घर में चले जाते हैं। ये बड़ी हरी समस्या है। तो लोगों की आस्था डिगने लगी है। किसे गुरु बनावे? जिसका नाम थोड़ा ऊपर हुआ, अगर गुरु बना लिया, अगले दिन पता चला गुरुजी सरकारी घर में चले गए, तो लोग बताने से भी डरते हैं कि हम कैसे बताएं कि हमारे गुरुजी कौन है। इसलिए अगर मनुष्य रूप में कोई गुरु नहीं भाता है, अगर मनुष्य को गुरु नहीं बनाने में अच्छा लगता है, मन नहीं मांगता है, तो भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो संसार के गुरु हैं। कुंती जी कहती है, तत्र तत्र जगत गुरु, जहां जहां विपत्ति आई, हे जगत गुरु, हे जगत के रक्षक, हे जगत नियंता, जगत आधार, आप सर्वत्र पहुंचते रहे, हमारी तो सर्वत्र से सुरक्षा आप करते रहे। महाभारत के युद्ध में भी आपने पग पग पे रक्षा की। वनवास काल के समय अगर पांडव जंगल में थे, 14,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, तो हे कन्हैया, आपने ही द्रौपदी के कड़ाही में लगे हुए साग के एक पत्ते को खा करके अखिल ब्रह्मांड को संतुष्टि प्रदान की थी, तो आप तो सर्वत्र से हमारी सुरक्षा करते आए। और जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती रही, तब तब आप हमारे साथ में रहे। आज संपत्ति आ गई तो आप हमारा साथ छोड़ करके जाना चाहते हो? हे प्रभु, आप हमें दुख दे दो, विपत्ति दे दो, ताकि आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है? सुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है? सुख में सब भूले रहते हैं, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है। जब सुख रहता है तो सब लोग भूले रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, और जब दुख आता है तभी अपने जनों की याद आती है। इसलिए हे कन्हैया, मेरा एक ही निवेदन है, मानव जीवन का अगर कोई आधार है तो उसका नाम दुख है, और जिसने दुख को देखा है अपने जीवन में, उसी का नाम इतिहास में दर्ज होता है, वो इतिहास के पन्नों में जाता है। और ऐसा कोई महारथी नहीं, ऐसा कोई अतिरथी नहीं, ऐसा कोई महान पुरुष नहीं है जिसके जीवन में विपत्ति न आई हो, दुख न आया हो। राम बन गए तो राम बन गए, अगर राम बन न गए होते तो राम राम न बन पाते। भगवान राम जी के वनवास का जो काल है वो केवल 14 वर्ष का है, 14 वर्ष का है वनवास का। और सभी पुराणों में, सभी रामायणों में राम चर्चा लिखी गई, वनवास काल की चर्चा लिखी गई है। राम जी 14 वर्ष तक वन में भटके, और उसके बाद आने के बाद राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की स्थापना के बाद राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया है। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। 14 वर्ष का गुणानुवाद आपको सर्वत्र मिलेगा, लेकिन 11,000 वर्ष तक राम जी क्या करते हैं किसी को नहीं पता है।
तो जब विपत्ति आती है, जब दुख आता है, तब जीव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो निखर जाता है। दुख एक कसौटी है जिस पर, दुख एक कसौटी है जिस पर हृदय से हृदय पर खा जाता। दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है। कसौटी देखा ना, कसौटी स्वर्णकार के यहाँ रहती है। सोना परखना हुआ, ऐसे घिस दिया, और जैसे घिसा बता देता है सोना खरा है कि खोटा है, होता है ना। उसी तरह से मनुष्य को घिसने की, मनुष्य को तराशने की कसौटी है, जिसका नाम दुख है। कन्हैया हमें दुख दे दो। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आपके जीवन में बड़े दुख आए? हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, दुख नहीं आया। कैसी बात करते हो? 100 योजन का समुद्र लांग करके आप पार गए, सीता जी को ढूंढने के लिए राक्षसों ने पकड़ लिया, आपकी पूंछ में आग लगा दी, पूंछ जलने लगी, विपत्ति आई न, दुख हुआ न? नहीं नहीं महाराज नहीं आया। अरे उसके बाद देखो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, आपको संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना पड़ा, आप गए, संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए, पूरा पर्वत लेके चल पड़े, और पूरा पर्वत लेके आ रहे थे तो बीच में भरत जी ने बाण मार दिया, तो आया न दुख? हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मेरी दृष्टि में मेरे जीवन में दुख आया ही नहीं। क्यों? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजनन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं अगर आप मुझसे सुख और दुख की व्याख्या पूछते हो महाराज, तो हम छोटी सी लाइन में बता देते हैं। जिन क्षणों में आपका विस्मरण हो जाए वही सबसे बड़ा दुख है, और जिन क्षणों में आपका स्मरण हो जाए वही जीवन का सबसे सच्चा सुख है। उसी तरह से कुंती जी कहती हैं, कन्हैया दुख कहाँ आया? अगर दुख आया तो साथ में आप चले आए, और आप आ गए तो दुख आ कैसे सकता है? भगवान के सामने दुख आ सकता है। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है भाई? बोले महाराज सूर्य देवता हमें भगाते ही रहते हैं, हम जहां जाते हैं वहीं से हमको भगा देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पूछेंगे सूर्य देवता ऐसा क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता से पूछा, क्यों भाई आप अंधकार के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्यों भगाते रहते हो? भगवान सूर्य ने कहा जब मैंने उसे आज तक देखा ही नहीं तो भगाऊंगा क्या? अरे पहले एक बार उसे मेरे सामने तो ला दो, मैं देख तो लूं वो कौन है जिसको मैं भगा रहा हूं। मैंने तो देखा ही नहीं, अब अंधकार की क्या औकात जो सूर्य भगवान के सामने जाएगा। उसी तरह से भगवान के सामने दुख कैसे आ सकता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद की राशि में रहता है, वो आनंद का निधान है, वो आनंद का घर है, वो आनंद का रूप है, उसके सामने कभी दुख जा ही नहीं सकता है।
इसलिए कन्हैया देना है तो दुख दे दो, विपत्ति दे दो। कुंती मैया आज पूरे समाज को भागवत जी के माध्यम से शिक्षा दे रही हैं। अगर कुछ मांगना है तो कुंती जी की तरह मांगो। भागवत जी हमें जीने की कला सिखाते हैं। हमने आपसे महात्मा की कथा में निवेदन किया, देवता अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी ने यही पूछा था ना, आपका अमृत, आपके अमृत में क्या विशेषता? देवताओं ने कहा हमारा अमृत जीवन देता है। सुखदेव जी कहते हैं भागवत अमृत जीने की कला प्रदान करता है। भागवत जी कला दे रहे हैं, याचना की एक कला होनी चाहिए। मांगना कैसे, मांगा कैसे जाए? पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। निज अनुरूप, याचना के लिए गोस्वामी जी कहते हैं तदनुरूपता होनी आवश्यक है। हम जैसे हैं वैसे ही हमारी याचना भी होनी चाहिए। कुंती जी पूरे समाज को शिक्षा दे रही हैं। अगर भगवान से कुछ मांगना चाहते हो तो ऐसे मांगो जैसे हमने मांगा। कुंती जी ने विपत्ति मांग ली, भगवान ने अपनी झोली पूरी खोल ली, खूब ढूंढा कहीं विपत्ति मिल जाए, कहीं दुख मिल जाए तो कुंती को उठा करके दे दूं, पर भगवान के पास विपत्ति तो है नहीं, भगवान कैसे देंगे? अब भक्त ने कुछ मांगा है तो देना ही पड़ेगा। विपत्ति मांगी है, विपत्ति भगवान के पास है नहीं, भक्त भगवान के दरवाजे से खाली हाथ जा नहीं सकता। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले मैं विपत्ति नहीं दे सकता, मैं दुख नहीं दे सकता, तो अपने आप को ही मैं प्रदान करता हूं। बोल बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने अपने आप को ही प्रदान कर दिया है कुंती जी को। कुंती जी प्रसन्न भई हैं, युधिष्ठिर आदि भी प्रसन्न हो गए, कन्हैया रुक गए हैं। रात्रि पर्यंत भगवान वहीं पर विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ, जैसे ही प्रातः काल हुआ भगवान ने पांडवों को लिया है, द्रौपदी को लिया और लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में चले गए। क्योंकि भगवान को जब कोई अनुरक्त होकर के पुकारता है, आतुर होकर के पुकारता है, कातर भाव से पुकारता है, आंखों में अश्रुधारा लेकर के पुकारता है, तब भगवान रुक नहीं पाते। आज पुकारा है किसने? भगवान के परम प्रिय भक्त ने। वो परम प्रिय भक्त कौन? महाभारत का वो योद्धा जिसने भगवान कृष्ण की सत्ता को सबसे पहले पहचाना। महाभारत के जितने पात्र हैं उन पात्रों में अगर भगवान कृष्ण को सबसे पहले कोई पहचानने वाला पात्र है तो उस पात्र का नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जी पुकार रहे हैं, कन्हैया अब आओ, अब हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया है, युधिष्ठिर सम्राट हो गया है, अब संसार में रहने की इच्छा नहीं है। देखो, जब संसार का कोई बंधन जीवात्मा को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है तो जीवात्मा स्वतः संसार को छोड़ देता है। जैसे फल है ना, फल का संबंध डाल से कब तक है? फल का संबंध डाल से तब तक है जब तक फल पक नहीं जाता, और जिस दिन फल पक जाएगा उस दिन डाल का संबंध स्वतः तोड़ देगा। उसी तरह से जीवात्मा जब तक कर्म बंधनों में बंधा हुआ है, उसने अपनी वासनाओं को इस संसार में लगा रखा है, अपने मन को इस संसार में रमा रखा है, तब तक वो संसार में रह सकता है। और जिस दिन संसार से विरक्ति हो जाएगी उस दिन उसे कोई बंधन पकड़ नहीं सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी को पकौड़ियां बड़ी प्यारी थी। रास्ते में चलते अगर पकौड़ी की दुकान दिख जाए तो हाथ डाल के पकौड़ियां निकाल के खा लेते। एक बार विवेकानंद जी पीछे पीछे चल रहे थे, रामकृष्ण परमहंस जी आगे आगे जा रहे थे। एक हलवाई की दुकान दिखी, पकौड़ियां थी और परमहंस जी ने हाथ डाला। वो परमहंस है ना, परमहंस को किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध का जब ज्ञान समाप्त हो जाए तो परमहंस वृत्ति की जागृति होती है। जब सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं तब जागृति होती है। हमारे माता शंकर भैया हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद। जब शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान समाप्त हो जाए और जब जीवात्मा को अपना भान न रह जाए, जब जीवात्मा के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न रह जाए, जब जीवात्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जब जीवात्मा अपने को जान लेता है, जब जीवात्मा अपने को पहचान लेता है, जब जीव कोश समाप्त हो जाता है, तब जीवात्मा को संसार में बांधने वाला कोई बंधन
नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी पकौड़ी निकाले, खाने लगे। विवेकानंद जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने निवेदन किया, महाराज ऐसे रास्ते में चलते पकौड़ियां निकाल के खाते हो, अच्छा नहीं लगता है। खाने की इच्छा है तो घर में गुरु माता जी बना दिया करें, आप प्रेम से पा लिया करो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुनो, संसार में रहने का ऐसा कोई बंधन नहीं है जो मुझे बांध सके। इन पकौड़ियों में मैंने अपना मन लगा रखा है, और जिस दिन पकौड़ी से मुझे विरक्ति हो जाएगी, समझ लेना उसके तीसरे दिन मैं संसार छोड़ दूंगा। विवेकानंद जी चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे गलती हो गई। विवेकानंद जी रोते रोते घर पे आए। गुरु माता ने पूछा, क्या बात है, आज तुम रो क्यों रहे हो? आत्मज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञानी, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान बांटा, जिसने अपने ज्ञान के बल पे भारत की धर्म ध्वजा को जाकर के विदेश में फहराया, जिसके आध्यात्म की चर्चा पूरे विश्व में होती है, जिसके आध्यात्म बल के प्रभाव से ये लोग बड़े बड़े आध्यात्मिक बन गए, लोगों के जीवन में जो सुंदर चमत्कार कर दिया, उस आध्यात्म के जो वेत्ता हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जो आत्मज्ञानी हैं, उनकी आंखों में अश्रुधारा देख करके मैया विचलित हो गई। ये आत्मज्ञानी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, क्या बात है? विवेकानंद जी ने कहा, जिसके द्वारा आत्मज्ञान पैदा हुआ उसी ने आंसू दिए। सारी कथा बतला दी। मैया निवेदन करने लगी, बालक से गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी श्री परमहंस जी शांत रहे, और एक दिन ऐसा समय आया जब परमहंस जी ने पकौड़ी खाने से मना कर दिया। विवेकानंद जी, माता जी रुदन करती रह गई, लेकिन ठीक तीसरे दिन श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस संसार का त्याग कर दिया है। उसी तरह से संसार में जीवात्मा तब तक बधा है जब तक वो पक नहीं जाता। फल तब तक डाल से संबंध है जब तक वो पक नहीं जाता। जिस दिन फल पक जाएगा, उसका संबंध डाल से स्वतः पृथक हो जाएगा। श्री भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया, संसार में रहने का केवल एक बंधन था मेरा। क्या? मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर चतुर्दिक से सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने शरीर का त्याग नहीं करूंगा। लेकिन अब सम्राट युधिष्ठिर बन चुका है, इसलिए अब ये बंधन भी समाप्त हो गया है। अब कोई ऐसा बंधन नहीं जो मुझे संसार में बांध सके। इसलिए हे कन्हैया, शीघ्र आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहित कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान पहुंच गए हैं, और जब भगवान पहुंचे, भीष्म पितामह जी देखते हैं कैसे आना हुआ। भगवान कहते हैं, आप अपने पुत्रों को कुछ सिखाते जाओ। भीष्म पितामह जी ने उपदेश देना आरंभ किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः। पुत्रों, अब तुम राजा बनने जा रहे हो, इसलिए राजा के धर्म को अच्छी तरह से जानो। एक राजा का कर्तव्य होता है, जो अपराधी है उसको दंड दे, जो निरपराधी है उसको छोड़ दे। राज धर्म को समझाया, दान धर्म को समझाया, मोक्ष धर्म को समझाया, स्त्री धर्म को समझाया, तो द्रौपदी को थोड़ी हंसी आ गई। जैसे ही भीष्म पितामह जी ने कहा, देखो, अगर किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो, कोई अपमानित कर रहा हो, तो हो सके सामर्थ्यवान होना तो विरोध करना। अगर सामर्थ्य उतना न हो तो उस स्थान का त्याग कर देना। पर स्त्री पर अत्याचार होते मत देखना। जैसे उपदेश किया भीष्म पितामह जी ने, वैसे द्रौपदी को थोड़ी हंसी आ गई। द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस पड़ी? कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह कहते हैं, कुलवती नारियां इस तरह से पुरुषों के समाज में नहीं बेहसती हैं। निश्चित रूप से तुम कुलवती हो और कोई विशेष कारण है, बताओ कारण क्या है? कुछ नहीं महाराज,
नहीं, कुछ तो कारण होगा। द्रौपदी जी ने कहा महाराज आप बहुत पूछते हो तो निवेदन करती हूं, आपने भी स्त्री धर्म का प्रवचन किया, किसी भी स्त्री के ऊपर अत्याचार होते मत देखना, सामर्थ्यवान होना तो दंड देना, अगर सामर्थ्य है तो स्थान का त्याग कर देना। महाराज निवेदन यह है आपके चरणों में कि मैं जब दुशासन के द्वारा उस द्यूत क्रीड़ा स्थल में लाई गई और जब दुशासन मेरे चीर को खींचने लगा तो सबसे पहले मैंने हाथ उठा करके आपकी ओर संकेत किया, हे भीष्म पितामह, आप पितामह हो कुरुकुल के, इसलिए आप देखो देखो आपके सामने ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, महाराज क्षमा करना। आप उस समय दुशासन को कुछ बोले भी नहीं और उस द्यूत क्रीड़ा के स्थल को छोड़ करके आप कहीं गए भी नहीं। भीष्म पितामह की आंखों से अश्रुधारा बह चली। भीष्म पितामह जी रोने लगे और रोते रोते भीष्म पितामह कहते, कन्हैया मेरे अश्रुधारा को पोंछ दो। अपने पीले पीतांबर को लेकर के कन्हैया दौड़ पड़े और भीष्म पितामह के अश्रुधारा को पोंछते हैं। देवी तूने ठीक पूछा, जहां तक मैं अपनी बात करता हूं मुझे अपने 100 जीवन की कथा याद है। मैंने अपने किसी भी जीवन में पाप कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे रोम रोम में बाण बिधे हुए हैं। क्यों जानती हो? क्योंकि इसी जन्म में मुझसे पाप हो गया। एक स्त्री पर अत्याचार हो रहा था, मैं सामर्थ्यवान होते हुए भी मना नहीं कर सका, दंड नहीं दे सका, उसी के कारण आज मेरे रोम रोम में बाण बिधे हुए हैं। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करना, दुख हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, ये मेरे मन में बात थी, मुझे कहनी थी, स्वाद अवसर मिल गया, कह दिया। अब सब लोग हट जाओ, और हट जाओ तो मेरे पैरों के पास मेरे कन्हैया को खड़ा कर दो। कन्हैया मेरे पैरों के पास आ जाइए। कन्हैया पैरों के पास आ गए हैं और श्री भीष्म पितामह जी भगवान का दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते भीष्म पितामह जी कहना चाहते हैं, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं, लेकिन हाथ में बाण बिधे हैं, पूजन सामग्री पास में नहीं है, पूजन कैसे करूं? तो पुष्पाग्रता नामक छंद में श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान की स्तुति गाई। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला व्रताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भीष्म पितामह जी बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं। भीष्म पितामह जी सबके सामने अपने मन की एक बात कहते हैं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, देखो मेरी एक पुत्री है जिसका मैंने विवाह आज तक नहीं किया। सब लोग स्तब्ध। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, मेरी एक पुत्री है, मैंने आज तक विवाह नहीं किया। सब लोग शांत हैं। अर्जुन बोल पड़ा, पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी कोई पुत्री है? हाँ है। अच्छा, तो विवाह आपने क्यों नहीं किया आज तक? भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि आज तक योग्य वर नहीं मिला था। योग्य वर मिल गया? हाँ मिल गया। कौन है और कैसा है? भीष्म पितामह जी कहते हैं, जो मेरी पुत्री के लिए वर मिला है वो त्रिभुवन सुंदर है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन सुंदर है वो, तमाल वर्ण के वृक्ष के समान उसके शरीर की आभा और कांति है। अच्छा, आपकी पुत्री है कहां? भीष्म पितामह जी कहते हैं, इति में मति ही, मेरी मति रूपी पुत्री। और हे कन्हैया, इस मति रूपी पुत्री को ग्रहण करने में संकोच भी मत करना। क्यों? क्योंकि परमात्मा उस मति को, उस बुद्धि को लेने से परहेज करता है जिसमें कुबुद्धि आ जाती है। भगवान सुबुद्धि को ग्रहण करते हैं, कुबुद्धि को ग्रहण करते नहीं है।
भीष्म पितामह जी कहते हैं उपकल्पिता, जो मेरी पुत्री अभी तक विवाहित नहीं हुई है वो बिल्कुल विशुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह कहते हैं मेरे अंदर आज तक राज्य आदि पाने की इच्छा कभी जागृत ही नहीं हुई, मेरी बुद्धि में मेरी मति में कभी तृष्णा आई ही नहीं, इसलिए हे कन्हैया मेरी इस पुत्री को स्वीकार करो। भीष्म पितामह जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, हे सपति सखी बच्चों निसम्य, हे अपने सखा की बात को सुन करके कार्य करने वाले। बड़ा सुंदर ताना यहां पे भीष्म पितामह जी ने मारा। आप तो लगता है अपने सखाओं के गुलाम हो। सपति सखी बच्चों निसम्य, जैसे ही आपके सखा आपके मित्र ने कहा मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लेके चलो, तो आप तुरंत लेके चले जाते हो। सपदि सखी वचो निशम्य। अच्छा, आप वहां गए तो क्या किए? सोचो कि जब दोनों तरफ की सेनाएं बिल्कुल तटस्थ हैं, अस्त्र शस्त्र बिल्कुल निकले हुए हैं, घोड़सवार घोड़े पे बैठे, हाथी सवार हाथी पे बैठे हुए हैं, अतिरथी महारथी वीर सब लोग अपने अपने धनुष वज्र बाण प्रहार करने के लिए उद्यत तैयार और सन्नद्ध हैं, युद्ध की भेरी बजने वाली है। ऐसे उस विचित्र क्षण में आप अर्जुन को लेकर के चले गए दोनों सेनाओं के बीच में, क्यों? अर्जुन को उस समय दोनों सेनाओं के बीच में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं तो ये कहता हूं वहां जाने की इच्छा अर्जुन की नहीं थी, आपकी थी। आप ही जाना चाहते थे और आप अपने कार्य की सिद्धि के लिए वहां पे गए। क्यों? क्योंकि आप वहां पे गए तो आपने जो किया वो केवल हमने देखा। आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के दोनों तरफ के सैनिकों को देखा और दोनों तरफ के सैनिकों को देख करके आपने हृतवत पर सैनिका आयु अक्षणा, आपने अपनी आंखों के द्वारा दोनों तरफ के सैनिकों के आयु का हरण कर लिए। भीष्म पितामह जी कहना चाहते हैं जो महाभारत की युद्ध भूमि में मरे वो पहले ही दिन मर चुके थे, वो तो सब पुतले थे जो खड़े थे जिनको अर्जुन ने बाण मार मार के गिराया। भीष्म पितामह सिद्ध कर दिए ना, सपति सखी वचो निशम्य, मित्र की बात को सुन करके रथ लेकर के आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। हृतवत पर सैनिका आयु अक्षणा, अपनी आंखों से आप दोनों तरफ के सैनिकों की आयु का हरण कर लिए। महाभारत के युद्ध में तो केवल पुतले लड़ रहे थे और कुछ नहीं था। हे कन्हैया, अब अंतिम इच्छा केवल ये है कि आपके महाराज का हमें दर्शन हो जाए, आप अपने महाराज का हमें दर्शन करा दीजिए, बस इतना ही चाहता हूं। बोले ठीक है। भगवान ने महाराज का दर्शन कराया है और जैसे ही महाराज का दर्शन कराया वैसे ही अपनी मति रूपी पुत्री को गोपी बना करके भीष्म पितामह जी ने उस रास मंडल में प्रवेश करा दिया है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। दिव्य रासोत्सव का दर्शन हुआ और भीष्म पितामह जी से भगवान ने पूछा और कोई इच्छा हो तो बताना। भीष्म पितामह जी कहते हैं केवल एक इच्छा बाकी रह गई। बोले क्या? बस अब इच्छा एक है, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो,
मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते मैं निज देह त्यागूं। यह सभी लोग प्रेम से गाएं ताली सेवा के साथ। निज देह त्यागूं। यह गीत गाते मैं निज देह त्यागूं। यह गीत गाते मैं निज देह त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री हरि। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी जय हो। प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम निष्काम भाव दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जय हो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन श्याम प्यारे। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन श्याम प्यारे। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन श्याम प्यारे। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन श्याम प्यारे। गाए रमाती तुमको पुकारे, गाए रमाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे हाय रमाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे सत्य नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हरे